सरकारी पैसे का अकूत खर्चा, अकूत पूरा मैं अपील करता हूँ जीविका, ममता, आशा, टोला में न्याय में जनप्रतिनिधि, मुखिया, सरपंच जो लगातार अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, अपने वेतनमान के लिए, अपने अधिकार के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, पेंशन को बढ़ाने के लिए, 400 से 2000 रुपया करने के लिए, 1000 से कम पेंशन नहीं होनी चाहिए। मैं लगातार ये सदन में मामला उठा रहा हूँ। छात्रवृत्ति, स्कॉलर सब बंद कर दिया, कल्याण स्कॉलर। मैं अपील करता हूं कि प्रधानमंत्री जी के दौरे में जो सरकारी पैसे के द्वारा बस, खाना और लाने की व्यवस्था सिर्फ भीड़ दिखाने के लिए 15 दिनों से पूरे देश का कैबिनेट बैठा हुआ है। मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेतिया, कोसी सीमांचल, देश पर हमला हो, देश खत्म हो जाए, 56 इंच का सीना 5 इंच बन जाए। 12 सालों में 46 बार हमला हो चुके। अब कब सबक सिखाइएगा? कब तक सियासत में लगे रहिएगा? हर घटना को हिंदू मुसलमान करने का प्रयास इस दुनिया में कोई भी उग्रवादी, कोई भी आतंकवादी, अब उग्रवादी को दलित और आदिवासी बना करके आप मारते हैं, आतंकवादी को आप मुसलमान। पाकिस्तान में रहने वाला कोई भी आतंकवादी पाकिस्तान को बख्शा है आज तक? हजारों बच्चों को मारा है वहां, वो तो आतंकवादी है। कोरोना से अभी तक मोदी जी, मैं आपको चैलेंज करता हूं, चैलेंज, कि आपने एक भी सेना की बहाली नहीं की। 1,80,000 सेना पद खाली है। क्या है? 1,80,000 पद खाली क्यों है? कोरोना से लेकर के आज तक कोई बहाली क्यों नहीं हुई? और हमारी सुरक्षा या तो पहाड़, या तो जंगल, या तो नदियों के बीच होगी। वहां सेना का ड्यूप्यूटेशन क्यों नहीं? कभी चाइना हमला करता है, कभी चाइना हमारी जमीन ले लेती है, कभी बांग्लादेश हमको रास्ता बंद कर देता है, कभी नेपाल आग दिखाता है, और पाकिस्तान का आतंकवादी तो हमेशा आग दिखाता है। आप हमको बता दीजिए, कब हम लोग आतंकवादी का विनाश करेंगे? 12 साल हो गया। 12 साल के बाद भी देश खतरे में, हिंदू खतरे में, तो एक साथ आत्महत्या क्यों नहीं कर लेते? चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाइए। इनका 24 घंटा चुनावी मूड, 24 घंटा चुनाव की बात करना, हर मिनट टू मिनट पैसे का इस्तेमाल करना। नित्यानंद राय, गिरिराज सिंह, सारा मिनिस्टर, ललन सिंह, संजय झा, सब के सब, जितन राम मांझी जी, चिराग जी, सब मिथिला कोसी सीमांचल में लगे।
और इन्हीं लोगों का जब्बा होगा, छुटका पार्टी का। मेरा आग्रह है, इंटेलिजेंस फेल्योर, आईबी फेल्योर, हमारी सारी एजेंसी फेल्योर, और ऐसे समय में जब हमारा यात्रा चल रहा हो और उसके बाद मेरी सब कुछ फेल्योर, तो 1 मिनट भी गवर्नमेंट के पद पर पीएम और होम मिनिस्टर साहब को रहने का राइट नहीं है, रिजाइन करना चाहिए। और सुनिश्चित करना चाहिए, पूरा विपक्ष आपके साथ है, कि आतंकवादी के पीछे कौन है, कौन लोग ये साजिश किए हैं, उसको चिन्हित कीजिए। आप आज तक पुलवामा को चिन्हित नहीं कर पाए। इक्विपमेंट नहीं खरीदा गया, सेना की बहाली नहीं कर दी गई, पैसा बचाने की तैयारी हो रही है। कल हमारे जनरल ने पूरी बात अब कही, और दूसरे तरफ पूरी पैसा को बहाया जा रहा है सियासत पे। मोदी जी, मेरा सवाल आपसे है और इन लोगों से कि बड़ा चीनी मिल तीनों कब खुलेंगे, मधुबनी का पेपर मिल कब चालू होगा, मधेपुर की दूध फैक्ट्री चालू कब होगी, कटिहार के जूट मिल पर क्या कहना है, और मिथिला कोसी सीमांचल की जिंदगी जो अभिशाप बन गई है, हाई डैम कब बनेगा, हाई डैम का निर्माण कब शुरू होगा। आप औपचारिकता निभा रहे हैं कि 84,000 हम घर देने जा रहे हैं। एक घर सतत प्रक्रिया है, आपकी कृपा नहीं है, हमें घर मिलना ही है। ट्रेन चलाना ये सतत प्रक्रिया है, ये चलती रहती है डिमांड पे। कोरोना के बाद 67% ट्रेन आप बंद रखे हुए हैं, आपने चालू नहीं किया। 67 सहरसा में एम्स का डिमांड, और सबसे बड़ा डिमांड है पप्पू यादव और इस इलाके का विशेष पैकेज सीमांचल कोसी मिथिलांचल को चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा पलायन मेरे इलाके से, सबसे ज्यादा गरीबी मेरे इलाके में, सबसे ज्यादा बेरोजगारी मेरे इलाके में। लगातार लड़ रहे हैं। दूसरा मुद्दा, मोदी जी का ये दौरा सिर्फ अपने घटक को डराने के लिए, कमजोर करने के लिए, आंख दिखाने के लिए, और जनता के पैसे को पानी की तरह बहाकर अपनी पीठ थपथपाने के लिए, बीजेपी का प्रचार के लिए यह पैसा खर्चा हो रहा है। यह खर्चा वोट के लिए किया जा रहा है, विकास के लिए नहीं। विकास होता तो चीनी मिल खुलता, विकास होता तो दाल चीनी मिल खुलता, विकास होता तो पेपर मिल खुलता, विकास होता तो जूट मिल खुलता, सिल्क मिल खुलता, विकास होता तो मधेपुरा की स्लीपर फैक्ट्री बंद है वो खुलता, विकास की बात होती तो सहरसा में एम्स की घोषणा होती, पूर्णिया में हाईकोर्ट बेंच की बात होती, उपराजधानी की बात होती। कुछ नहीं।
11 आरोपी हमने लिया, जो हमने आपको कहा था आज से 6 महीना पहले। 11 आरोपी पर काम शुरू हो गया, जिसमें रामबाग, जनता चौक, सरसी, इसके सारे चीज हो गए, चले गए। और 11 पर काम शुरू। 70 करोड़ के लागत से पूर्णिया कोर्ट, मैं फिर कह रहा हूं, धरती पूरब से पश्चिम हो जाए, हर कीमत पर पूर्णिया कोर्ट में गिट्टी का नहीं खुलेगा। जब तक मैं जिंदा हूं, मेरे मरने के बाद कुछ होगा। और वहां वॉशिंग पीठ का निर्माण 3 महीने के अंदर शुरू करेंगे। तभी हम दुनिया की सबसे ज्यादा दूरी वाला ट्रेन ले पाएंगे। हमारी उपलब्धि है बाबा धाम से नौगछिया सिंहेश्वर, मेरी उपलब्धि है कुर्सेला, मेरी उपलब्धि है जलालगढ़ से गलगलिया। इसीलिए पूर्णिया को 11 ओवर फ्लाई, ये इतिहास में कहीं नहीं हुआ। दूसरी बात, पूरे बिहार में लगातार सत्ताधारी लोगों के द्वारा गोली चलाना। आरा में जो गोली चली है, उनकी तस्वीर सम्राट चौधरी जी, नित्यानंद राय जी सबके साथ है। मैं सम्राट चौधरी जी से जानना चाहता हूं, 3 कुशवाहा की गोली मार के हत्या की गई। आप बोले थे कि कुशवाहा का पसीना चलेगा तो हम खून बहाएंगे। पूरे बिहार में कुशवाहों पर, पिछड़ों पर हमला है। 5 लोगों को गोली मारी गई, 3 लोग मर गए, यादव और कुशवाहा। और अभी तक न्याय नहीं मिला, अभी तक गिरफ्तारी सामूहिक नहीं हुई। मुंगेर में बीजेपी के नेताओं के द्वारा पासवान और एक बिल्डर की हत्या। पूरा का पूरा बिहार रक्त चरित्र और रक्त रंजित हो चुका है। लोग भगवान के भरोसे हैं, कब किसको कौन मार दे, कब किसका कत्ल कर दे, न्याय कहीं नहीं। पूरा बिहार का प्रशासन ड्रग्स में, स्नैक्स में, गांजा में, कोरेक्स में, सोल्यूशन में, व्हाइटनर में लगा हुआ। पूरा बिहार का थाना पैसे लूटने पर लगा हुआ है। न्याय नहीं मिल सकता। न्याय की आप उम्मीद मत करिए। लगातार अपराधी, हर दल से मैं आग्रह करूंगा हाथ जोड़कर कि अपराधी और माफियाओं को, बालू माफिया, शराब माफिया, जमीन माफिया, अपराधियों को आप टिकट मत दीजिए, बलात्कारियों को टिकट मत दीजिए। आप साफ सुथरा रहिए। और विपक्ष को भी चेताता हूं, ये जमीन माफिया, बालू माफिया, शराब माफिया, ये नासूर बन चुका है बिहार के लिए। आम आदमी के लिए खतरा बन चुका है। आम आदमी की जिंदगी तबाह कर दिया है ये इन लोगों ने। आदिवासी का, गरीब का, सबका जमीन हड़पो। इसीलिए विपक्ष से भी आग्रह करेंगे, हर कीमत पर आप, चाहे कितना बड़ा ही कोई ताकतवर क्यों न हो, यदि वो समाज में अमन चैन के लिए खतरा है, यदि वो पैसा वसूलता है, यदि वो पॉलिटिकल मर्डर करवाता है,
यदि वो राजधानी के अमन को छीनता है तो ऐसे लोगों को वंचित करिए और ऐसे लोगों का कथावाचक बनना बंद करिए। पूरा बिहार डरा हुआ है। सत्ता पक्ष अपराधियों के हाथ में अपने ईमान को गिरवी रख दिया और सबसे ज्यादा अपराधी बीजेपी। सारे अपराधियों को प्रधानमंत्री, माफियाओं को, बालू माफियाओं को मंत्री बनाता है। बालू माफिया मंत्री बने हुए, एमएलसी बने हुए बीजेपी के द्वारा, और सबके पैसे लगे हुए हैं प्रधानमंत्री के दौरे में। तो जब आप रोपिएगा बबूल तो खाइएगा खजूर। जब अपराधियों के पैसे से चुनाव लड़िएगा, सूप बाजे तब बाजे, हक चलनियों बाजे, हमाम में सब नंगे हड्डार पर उल्लू बैठा अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। बस हिंदू मुसलमान करो, जात पात करो। और अब तो भैया जितना अपराधी है वो राष्ट्र कवि दिनकर विद्यापति कवि बनना चाहते हैं।